ये कहानी का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब तक आपने देखा मुंबई के एक पुराने होटल के कमरा 307 से हर बार रात 12:40 पर एक ही कॉल आता है, प्लीज जल्दी आइए, यहाँ खून हो गया है। इंस्पेक्टर अर्जुन जब केस सुलझाने जाता है तो एक लड़की रिया मिलती है जो दावा करती है कि उसने विक्रम को मार दिया। लेकिन सच सामने आता है, जिसे उसने मारा वो उसका अपना भाई था और विक्रम शायद सिर्फ उसके दिमाग का खेल था। केस बंद हो जाता है। पर 3 महीने बाद वही कॉल फिर आता है। कमरा 307 फिर खुलता है। इस बार दीवार पर लिखा होता है, शी इज नॉट अलोन। जैसे जैसे अर्जुन सच के करीब पहुंचता है उसे भी कॉल आने लगते हैं और एक रात वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन कमरे में उसकी लाश मिलती है, लेकिन फोन पर वही अर्जुन मदद मांग रहा होता है। अब आगे पुलिस के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि जिसकी लाश उनके सामने पड़ी थी वही इंस्पेक्टर अर्जुन फोन पर बात कर रहा था। केस एक स्पेशल टीम को दिया गया। एक सीनियर ऑफिसर ने फाइल खोली और सबसे पहली चीज नोट की, हर बार 12:40 पर कॉल आता है। हर बार कमरा 307 ही जुड़ा होता है। जब 10 साल पुरानी होटल रिकॉर्ड निकाले गए तो एक नाम बार बार सामने आया, डॉक्टर विक्रम सहगल। लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक साइकोलॉजिस्ट था जो लोगों के दिमाग से खेलता था। डॉक्टर विक्रम का एक एक्सपेरिमेंट था, फेयर लूप। वो लोगों को अनोनिमस कॉल करता, उनके डर को ट्रिगर करता और धीरे धीरे उन्हें अपनी ही रियलिटी पर शक होने लगता। रिया के साथ भी यही हुआ। उसे महीनों तक कॉल आए, उसे मैनिपुलेट किया गया, उसके दिमाग में एक फेक आइडेंटिटी बनाई गई विक्रम, और आखिर में उसने अपने ही भाई को मार दिया। रिकॉर्ड के अनुसार डॉक्टर विक्रम सहगल 5 साल पहले मर चुका था। फिर ये सब कौन कर रहा था? अब असली सच्चाई सामने आती है। डॉक्टर विक्रम ने मरने से पहले एक सिस्टम बनाया था, एक ऑटोमेटेड साइकोलॉजिकल ट्रैप सिस्टम, द कोर सिस्टम। कमरा 307 में छुपा था एक हिडन सेटअप, एक पुराना फोन नेटवर्क, प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस, एआई बेस्ड रिस्पॉन्स सिस्टम, जो इंसान के डर, गिल्ट और मेमोरी को पढ़कर उसे मैनिपुलेट करता था। अर्जुन ने जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सिस्टम ने उसे टारगेट कर लिया। उसे भी कॉल आने लगे, उसे भी वही आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे अर्जुन रियलिटी और इल्यूजन में फर्क खो बैठा, और उस रात उसने खुद को ही खतरा समझ लिया। फाइनल ट्रूथ, अर्जुन की मौत किसी और ने नहीं, उसने खुद की थी। लेकिन उसके दिमाग में उसे लगा वो विक्रम से लड़ रहा है। सबसे खतरनाक बात, ये सिस्टम अभी भी एक्टिव है, क्योंकि उसे बंद करने का कोई तरीका नहीं मिला। नई पुलिस टीम कमरा 307 को सील करने जाती है। दरवाजा खोला जाता है, अंदर सब खाली, बस एक फोन रखा है, और फोन फिर से बजता है। एक नया कांस्टेबल डरते हुए उठाता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, प्लीज जल्दी आइए, यहाँ खून हो गया है। और स्क्रीन पर धीरे धीरे लिखा आता है, यू आर नेक्स्ट, द एंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।